अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक सभी हज़रात मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात व उलमा मोहतरम व मुकर्रम मेहमानाने ज़ीवकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं, जिसका टाइटल और उन्वान अज़मत सहाबा व अहले बैत से मुअन्वन किया गया है। और मेरे ज़िम्मे जो मौजू है वो भी अज़मत सहाबा व अहले बैत ही है। हमारे बरादर तरीक़त मोहतरम मोहम्मद आज़म अत्तारी साहिब और आपकी टीम के जितने लोग हैं, अल्लाह करीम उन सब को खैर व बरकत अता फ़रमाए। और मेरी मिल्लत के जितने भी उलमा मेरे यमीनो यसार यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, मैं इन सब के लिए दुआगो हूँ। अल्लाह ताला इन सब की ज़िंदगानियों में बरक़ात अता फ़रमाए। हमारे नसीम मोहम्मद जज्जा साहिब भाई, आप तशरीफ़ लाए, मेहमान ख़ुसूसी हैं आज की महफ़िल के, और ये TLP के रुकन हैं। और मेरी दुआ है अल्लाह करीम आपसे ज़रिए से जो खिदमत हो रही है मेरे मसलक की, उसमें मज़ीद बरकत अता फ़रमा दे। माशाअल्लाह आपके साथ जितने आपके रफ़क़ा तशरीफ़ लाए, मैं उनको भी खुश आमदीद और वेलकम कहता हूँ। और मेरी मिल्लत के जितने उलमा और मशाइख़ और अहले मोहब्बत हैं, मैं उन सब के लिए भी दुआगो हूँ। अल्लाह करीम इन सब को भी जज़ाए बेहतरीन अता फ़रमाए। हमारे भाई अल्लामा सैयद अरसलान शाह साहिब किबला, हसन रज़ा शाह साहिब, अल्लाह करीम आपको बरकत दे। आपने मुझे हुक्मन फ़रमाया था कि दोस्तों की ख्वाहिश है कि आप आएँ और अपना सबक सुना कर जाएँ। अल्लाह की तौफ़ीक़ से ये टाइम तय पाया था, मैं हाज़िर खिदमत हूँ। और जो उन्वान है मैं कोशिश करूँगा इसके हवाले से ही गुफ्तगू की जाए। आप तमाम हज़रात की खिदमतों में गुजारिश है आप तवज्जो रखेंगे, ताकि बात करने और सुनने का हम सब को सुकून भी मिल सके और हम यहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर जा सकें। अगर आप महसूस ना फरमाएँ तो जितने मोबाइल हाथों में लिए अगर जेबों में डाल लेंगे ना, तो आप अच्छे से तकरीर सुन सकेंगे। लाइव चल रहा है, आप वहाँ भी सुन सकते हैं और बाद में भी इस तकरीर को सुना जा सकता है। आइए एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, इन्नल बखीला मन ज़ुकिरतु इंदहु वलम युसल्ली अलैया। फरमाया कंजूस है वो शख्स जिसके सामने मेरा ज़िक्र किया जाए पर वो मेरा ज़िक्र सुनकर दुरूद पाक ना पढ़े। तो इस वास्ते बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि नबी पाक की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ कर भी ज़रा सखावत फरमाया कीजिए। ये अपनी ज़बान की सखावत है और ये अपने मोहब्बत की सखावत है, और ये ज़रूर इस सखावत में अपना हिस्सा मिलाया कीजिए। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात पर कसरत मोहब्बत और शौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ा कीजिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आइए जो हमारा उन्वान है, ज़रा उस हवाले से कुछ ज़रूरी गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करूं और फिर बात को आगे लेके चलूं। दोस्ताने मुकर्रम, याद रखिए ये नुक्ता मैं अक्सर अर्ज़ करता हूं और आज भी आपकी खिदमत में गुजारिश पेश कर रहा हूं, और ये मसले को समझने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। तवज्जो हो तो अर्ज़ कर दूँ जी आप हज़रात। मैं देख रहा हूँ ज़रा दो चार बंदे बेचैनी में दाएँ बाएँ देख रहे हैं, तो अगर दाएं बाएं आप देखेंगे तो मुझसे तकरीर नहीं हो पाएगी। अगर चौकड़ी मार के बैठें तो ज़्यादा आसानी होगी मुझे। बिल्कुल तसल्ली से 1 घंटा आपकी सम्मा खराची करेंगे, उतनी देर तक आपने तसल्ली से बैठना है सारे हजरात ने। दोस्ताने मुकर्रम, याद रखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जो चीज़ भी अता फ़रमाई है वो अज़मत और शान और फजीलत वाली अता फ़रमाई। याद रहे उसकी वजह क्या है कि अल्लाह ने अपने महबूब पाक अलैहिस्सलाम को अता फ़रमानी है तो वो सबसे अनोखी चीज़ अता फ़रमाएगा, सबसे अफजल और आला चीज़ अता फ़रमाएगा। मिसाल के तौर पर 2-3 चीज़ें आपके सामने रखता हूँ ताकि बात समझने में आसानी हो। पहली बात यह है, आप पहली उम्मतों को देख लें और नबी पाक की उम्मत को देख लें, सब इस्लाम को शहर अता किया, वो बाकी शहरों से अफजल है। समझ रहे हैं ना, आपने खुद ही साथ देना है बात का। इसी तरह जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं वो तमाम नबियों के सहाबा से अफजल हैं, और जो मेरे नबी का ज़माना है वो तमाम ज़मानों से आला है, और जो हुजूर का घराना है वो तमाम घरानों से आला है। समझ आ रही है आप हज़रात को?
ये मैंने 4-5 चीजें इसलिए गिनवाई कि आपके जहन में एक नक्शा आ जाना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब पाक अलैहिस्सलाम को जो चीज भी अता फरमाई वो अफजल है, वो आला है, वो मर्तबे वाली है। क्यों? वो अता हुजूर को की गई ना, उसमें कोई कमी और नक्स और ऐब नहीं हो सकता। तो मुझे एक बात का जवाब आपने मोहब्बत से देना है। जब अल्लाह ने शहर दिया, जमाना दिया, किताब दी, उम्मत दी, वो तो सब अफजल हैं, तो क्या सहाबा और अहले बैत अफजल नहीं है? एज ए उम्मत, एज ए मुस्लिम हमको समझना होगा कि महबूब पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा भी कमाल वाले हैं और महबूब पाक अलैहिस्सलाम की आले पाक भी कमाल वाली है। यह खींचा तानी का माहौल है और खींचा तानी का दौर है, फितनों का दौर है। इसमें आप छोटे छोटे 2-2 मिनट के क्लिप सुनकर, इतराज सुनकर अपने अकीदे में तजल्जुल और तजब्जुब पैदा ना किया करें। अकीदा हक्का वही है जिसमें पुख्तगी हो और जिसमें आपकी हर बात या कुरान से मैच कर जाए या हदीस से मैच कर जाए। जैसे नशीन फरमा लीजिए। अच्छा, जब आप पहली बात और ये मुकद्दमा समझ चुके तो आप इसके साथ एक दूसरी बात भी समझ लीजिए आप हजरात। वो ये है, याद रखिए जब भी सहाबा किराम और अहले बैत अतहार इनकी जब बात की जाए ना, ये थोड़ा जरूरी बातें, पहली बात से जरूरी बातें, जब भी इनकी बात की जाए ना तो उसका एक क्राइटेरिया है, उसके कुछ हुदूद व कुयूद हैं, वो इस अंदाज में करनी चाहिए। वो क्या है? नंबर 1, जब नबी पाक की अहले बैत की बात होगी ना तो सिर्फ मनपसंद शख्सियात नहीं, तमाम अहले बैत इसको मानना पड़ेगा। 2, 4, 10, 12, 14, 15 नहीं, फिर आला हजरत फाज़िल बरेलवी की सोच पे आना पड़ेगा कि जब हुजूर की औलाद को मानना है तो फिर 10-15 थे क्यों भाई? फिर ये कहना पड़ेगा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, आका तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो ये असल सारी की सारी हुजूर की अहले बैत को मानना होगा, पहली बात। दूसरी बात ये है, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की बात आए तो फिर भी जो तुम्हें पसंद है वो नहीं, बल्कि वो सहाबी हैं जिनको खुदा ने बनाया और मुस्तफा ने बनाया। और वो हजरत अबू बकर की अलीफ से लेकर हजरत अली की ये तक, हजरत मुआविया समेत तमाम के तमाम सहाबा किराम को भी मानना पड़ेगा। ये पहली बात। दूसरी बात, और ये बड़ी तवज्जो तलब बात है, अल्लाह करके मैं इसको समझा पाऊं तो आपका आधा मसला हल हो जाएगा। जब भी सहाबा किराम और अहले बैत अतहार को डिस्कस किया जाएगा, या कुरान से या हदीस से, तारीख से नहीं। मैं आपको जो देख रहा हूं ना ऐसे नहीं, ये आप थोड़ा मेरे साथ अपने सिग्नल मिलाएं ताकि आप अगली बात क्लिक कर सके मैं क्या कह रहा हूं। जब सहाबा और अहले बैत की बात की जाए या कुरान से या हदीस से, आप कहेंगे क्यों, तारीख से क्यों नहीं कर सकते? जुमले का लुत्फ लीजिएगा। मैंने कहा बेटा ये सहाबा और अहले बैत ये तारीखी हस्तियां नहीं, ये कुरानी हस्तियां हैं। तो जब ये हैं कुरानी हस्तियां तो भाईजान इनका इंट्रोडक्शन भी तो कुरान करवाएगा ना, इनके आपस का रिलेशन क्या है ये भी तो कुरान बताएगा ना। तेरी तारीख तो 400 साल बाद आई, 300 साल बाद आई, और उसमें हर बात सच हो ये जरूरी नहीं। मैं कसम उठा के कहता हूं कुरान में हर बात सच है। तो फिर कुरानी मजीद में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया और अखबार सहीहा व सादिका हैं, तो इन सब को कबूल करना चाहिए हम सब हज़रात को, मेरे अजीज मेरे भाई। ये दूसरी बात, और यहीं पर लगे हाथों एक मसला अर्ज कर दूं अगर तवज्जो फरमाएं तो। मैं उलमा की बड़ी मोहब्बत से सुन रहे, अल्लाह इनको जज़ाए बेहतरीन अता फरमाए, इनकी तवज्जो और इनका सहारा लेते हुए आप तक बात पहुंचाना चाहता हूं। ये है कि ये तारीख कहते किसको हैं, ये सुन लीजिए, समझ आए ना। तारीख है कहते किसको हैं? याद रखिए, तारीख पुराने जमाने की खबरों को कहते हैं। थोड़ा सा आसान करूं, पुराने जमाने की न्यूज, पुराने जमाने की हेडलाइंस, ये तारीख है। ये नहीं मतलब कि पता नहीं क्या इसमें कुरान है या हदीस है या फिक्र है इसके अंदर या उसूल फिक्र है, तो पता नहीं ये केड़ी है वो जी साढ़े सिर ते सवार हो गई है। ओ भाई ये पुराने जमाने की खबरें हैं। ऐसे 2 तरीके से मसला समझाऊंगा। पहला ये है कि आप सारे खबरें, सारी किताबें आप जमा कर लें। तवज्जो मेरे बेटे मेरी तरफ रखें आप, तवज्जो, सारी खबरें जमा कर लें। हर किताब में कहीं ना कहीं कमी हो सकती है, पर जो खबरें रब के कुरान में हैं वहां कमी नहीं हो सकती है। तो फिर खबर वो कबूल की जाएगी जो कुरान से मैच कर जाए। तो यही बात है, आले सुन्नत का नजरिया है। हम तारीख को मानते हैं, पर हर तारीख के वर्के सफे और हर लाइन को नहीं, हर उस बात को मानते हैं जो कुरान से मैच कर जाए या हदीस से मैच कर जाए, और जो इनसे टकरा जाए हमारे नजदीक वो रद्दी है।
हमारे नदी क्या है? रद्दी, उसकी कोई हैसियत नहीं है। अच्छा, ये दूसरी बात। अब इसको मैंने कहा था दो तरीके से मसला समझाना। एक तो ये कि सच कुरान में है, उसके साथ मैच करो, टेस्टर वो है। आयो सदके जामा, जो मैच कर जाए सुभान अल्लाह, नहीं है तो ठुकरा दो। दूसरी बात, मेरे भाई आप पढ़े लिखे हजरात मौजूद हैं, आप मेहमान आ रहे हैं, आप आगे आ जाएं, आगे आ जाए। वेलकम, अल्लाह आपको खैर बरकत दे। हमारे भाई आए, आप जरा तवज्जो फरमाइए आप सारे हजरात, और मैं आपको मसला समझा रहा हूं। तवज्जो है नहीं मेरे अल देखोगे सरकार? ये थोड़ी सी जगह दीजिए भाईजान, यहां बैठ जाए ना। जाहिर सी बात है हमारी महफिल की रौनक है, हुस्न है, अल्लाह बरकत अता जी। अच्छा माशाल्लाह चिश्ती साहब और ये निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए बड़ी मेहनत मोहब्बत कोशिश करने वाले हैं। आ जाए, इधर ही आ जाएं। अब ये मोहब्बत फरमा रहे हैं, आप तशरीफ़ ले आएँ। वेलकम, खुश आमदीद। अल्लाह ताला आपको मजीद बरकत दे। चिश्ती साहब खुश रहें आप, बिस्मिल्लाह आ जाएं। दोस्ताने मुकर्रम, अब जो मैं बात समझा रहा हूं ना मेरी जान, जरा थोड़ा सा मुझे कहते ना मकान बनता तो पहले ऐरा बनता होंगे, ये मैं ऐरा बनन डे आ जाए, समझ आ रही है? लेकिन दो चार बंदे बिल्कुल चुपचाप बन के बैठे हैं, जिनका जिक्र मैंने करना, वो तो नेज़ों पे चढ़ के भी बोलते रहे। तो फिर कम से कम आपकी आवाज मेरे कानों तक आ जानी चाहिए। अब जरा गौर से सुनिए, फकीर क्या अर्ज कर रहा है। ये तारीख कहते हैं पुराने जमाने की खबरें, पुराने जमाने की न्यूज, और खबर वो सच्ची जो कुरान से मैच कर जाए। जो कुरान से मैच ना करे वो कभी सच्ची हो सकती नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आप ऐसे ही तारीख को सर पे ना चढ़ाया करें। तारीख किसको कहते हैं? पुराने जमाने की खबरों को कहते हैं। अब सुनिए जो मैं बात कह रहा हूं, आज तेज दौर है, कैमरे का दौर है, जदीद दौर है। आप बताएं, सबको पता होता है कि ऐसे होया कि यह खबर झूठ बोलन रहे होंगे ने। क्या मसला है? एडा खबरों सिर ते ना चढ़ा, ये ना चाहिए झूठ हुंदा है। ते जे इतना तेज दौर है, इतना झूठ है, तब का हाल क्या होगा? ये मैं सिर्फ आपको मसले की नजाकत बता रहा हूं। तारीख साढ़े सिर ते सवार न कर। साड़ियां अखां खोल दिया ने या कुरान थे या हदीस थे। इस बात को समझने की कोशिश करें। हाँ, आप देखो ना तारीख, ये खबरों क्या होती हैं? 2 साल बाद पता लगता है, साफी कहता हमें दबाव था तो हमने खबर को बदल दिया था। कि मैं कह रही आजकल का दबाव है, तू तो कोई नहीं सी। हम नहीं मानते इन खबरों को, हम उस खबर को मानते हैं जो कुरान में मौजूद है, जो किसी दबाव में नहीं है, बल्कि हर दबाव से हमें निकाल के बाहर ले आती है। अल्लाह करके मैं समझा पाया हूं और आप समझ चुके हूं। अच्छा, ये मैं दूसरा मसला, और उसके तहत 2 मसले थे, वो फकीर ने आपकी खिदमत में अर्ज किए, आपने मोहब्बत से सुना, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तीसरी बात सुनिए, सहाबा किराम और अहले बैत अत्हार, जब इनका जिक्र किया जाएगा ना, तो याद रखें, इनको एक इस एंगल से भी समझना जरूरी है कि हमारा ये मोहल्ला है ना, तो 2 किस्म के लोग होते हैं, 2 कैटेगरियां होती हैं। एक होते हैं अच्छे, एक होते हैं बुरे। समझ रहे मेरी बात? ये जुमले का अगर तुसी मुल पा छड़िया ना, तो मैं समझांगा भी मेरे भरा जागदे बैठे ने। कोई भी सोसाइटी, मुआशरा, कल्चर, उसमें आप चले जाएं, 2 किस्म के लोग, कुछ अच्छे कुछ बुरे। लेकिन जब बात सहाबा और अहले बैत की आए, कोई माई कलाल पैदा ही नहीं हुआ जो उनकी 2 कैटेगरियां करे कि ये सहाबा अच्छे हैं और ये माज़अल्लाह बुरे हैं। जो सहाबा हैं वो सारे के सारे अच्छे हैं, जो अहले बैत हैं वो सारे के सारे अच्छे हैं। समझ आ रही है आप हज़रात को? उनमें ये कैटेगरी नहीं हो सकती। ये उम्मत के बेहतरीन लोग हैं जिनके बारे में कुरान कहता है वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा वयुज़क्कीहिम। ये वो हैं जिनको किताब और हिकमत मेरे मुस्तफ़ा ने सिखाई है। तो मुझे कहने दो, ये हुजूर के शागिर्द हैं। ये किसके शागिर्द हैं? हुजूर के शागिर्द हैं। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इनको मुज़क्का, मुसफ़ा और मुजल्ला फरमाया है। आजकल के पीर का कोई मुरीद हो जाए तो कहते हैं आप पीरां दा वफादार है, तो पीरां तार छड़िया। तो मैं कह रही आजकल दा पीर तार छड़दा है, तो मुस्तफा नहीं तार छड़ दे। यही तो मसला आपको समझा रहा हूं। जज़ाकल्लाह। तो सहाबा को भी समझे, अहले बैत को भी समझे, इनमें 2 कैटेगरियां नहीं हो सकती कि ये अच्छे हैं और ये माज़अल्लाह बुरे हैं। अगर कोई ये कैटेगरी करे तो कुछ हुदूद कुयूद हैं, अगर वो मलहूज न रखे तो वो बंदा दायरा इस्लाम से ही खारिज हो जाता है। बिल्कुल इन हुदूद कुयूद को समझना चाहिए। और तमाम सहाबा अच्छे हैं और तमाम अहले बैत अच्छी है, पहली बात। दूसरी बात, इसी बात का एक दूसरा रुख है, वो भी अर्ज करूं। इधर देखिए, हर बंदे के 2 पहलू होते हैं, एक है उसका जाहिर, एक है बातिन। पहले था मुआशरती एतबार से 2 कैटेगरियां हैं, सहाबा में वो नहीं हो सकती, अहले बैत में वो नहीं हो सकती।
और एक है कि हर फर्द के दो पहलू हैं, एक जाहिर एक बातिन। आप देखें ना, हम सबका जाहिर ठीक है, वेल ड्रेस एंड गुड लुकिंग, यस, लेकिन हमारे अंदर क्या है ये तो कोई नहीं ना जानता। ये मेरे अंदर क्या है, जब मैं बोल रहा हूं तो आपको समझ आ रही है अंदर क्या है, और जब आप खुश हो रहे मैनू भी पता ਤੁਹਾਡੇ अंदर क्या है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਸਾੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ अंदर क्या है। तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने, पता तो लग ही जाता है। लेकिन जो मैं बात कह रहा हूं, एक है बंदे का जाहिर और एक है बंदे का बातिन। इस बात को समझिए, हमारा जाहिर ठीक है लेकिन बातिन का नहीं पता। कसम खुदा की जुमले का लुत्फ लेना गुजराले वाले हो और नब्बाजे कौम दे शहर वाले हो। और वो मसला ये है, सहाबा हूं या अहले बैत हूं, उनका जाहिर भी खुदा ने ठीक कर दिया और उनका बातिन भी खुदा ने ठीक कर दिया। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, अहले बैत नबी। तवज्जो है माशाल्लाह फ्रंट सीटों वाले, जरा सुभान अल्लाह करो, कोई मसला नहीं है। कुछ हो गया, मैं बैठा ना, आज मेरा साथ दो ना मेरे उलमा। क्यों भाई, को लुत्फ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं इसलिए ठहर के बात कर रहा हूं कि हर बंदे को समझ आए और साउंड वाले का भला हो। इसने बिल्कुल ही को बंद कर दी और एक एक बात निखरी हुई आपको समझ आ रही है। सुभान अल्लाह। मेरे अजीज, अब ये बातें जो मैंने फकीर ने आपकी खिदमत में गुजारिशात पेश की हैं, समझ आई हैं तो आगे चलूं? अब आ जाइए मेरी जान, अगली बात समझने वाली है और वो ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का मकाम क्या है, स्टेटस क्या है अल्लाह की बारगाह में। मैंने क्या कहा, किसकी बारगाह में? अल्लाह की बारगाह में। वो कुरान बता रहा, एक ही आयत काफी है। मैं पंजाबी कहता हूं ना, बस औकात कही समझ, ये सख्त जुमला है, और सख्त नहीं हक है। और वो ये है, मैं क्या बंदे छलाल दी टाकी लगी होवे ना तो गल आ समझ आ जानी चाहिए। वो क्या है, अल्लाह फरमाता रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन, फरमा अल्लाह उन सहाबा से राजी है और वो सहाबा अल्लाह से राजी है। जिन पे अल्लाह राजी है उन पे बंदा राजी क्यों नहीं होता? या तो ये बंदा नहीं, यो राजी नहीं, या तो ये बंदा नहीं, तो या फिर अल्लाह दा बंदा नहीं। आजा लो जी, चिश्ती साहब ने मैनू एक और गल दस छड़ी है, वो फरमांदे ने या बंदा नहीं ते या बंदे दा पुत्र नहीं। लो जी, ये नवा लंगर आया जे, क्या बात है। मैं इसलिए आपकी खिदमत में गुजारिश पेश कर रहा हूं। मेरी जान, बात समझ आ रही है आपको? इस बात को जरा समझने की कोशिश फरमाएं आप हजरात। कुरान मजीद ने उनका स्टेटस बता दिया अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह उनसे राजी है और वो अल्लाह से राजी हैं। तू एवं फैला पट्टी खलोता इथे दौड़ गए, बाग खा गए, खिलाफत ले गए, बूए भन चढ़े और जा पर दफाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक कुछ खाएगा? हजरत अबू बकर वो है जिसने तन मन धन मुस्तफा पर कुर्बान किया। और नबी पाक अलैहिस्सलाम जब बिलाल हबशी को खरीद कर आजाद किया ना, तो हुजूर ने फरमाया मेरे पैसे भी ले जाता, मुझे शरीक बना लेता। तो अबू बकर सिद्दीक ने एक बात कही जिसको मौलाना रूम ने मसने में लिखा, फरमाया आका हम आपको शरीक नहीं समझते, हम हबीब समझते हैं। और जुमला जुमला फरमाया शरीक वो होता है जो आधे का मालिक हो, हबीब वो होता है जो कुल का मालिक है। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा। ये मौका था जब आला हजरत ने तर्जमा फरमाया। तवज्जो है मेरे यारां दी। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक माल खाएंगे, और खुदा का खौफ करो यार। हजरत अबू बकर सिद्दीक को जब नबी पाक ने यह फरमाया तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा हल आना व माली इल्ला लाका या रसूल अल्लाह, क्या मैं और मेरा माल आपका नहीं? तो उसने तो कोई चीज रखी नहीं है और फिर वो खाएगा। और बुखारी किताबुल अहकाम में मौजूद है, नबी पाक के पास एक औरत आई, उसने आके कहा या रसूल अल्लाह मुझे कुछ अता कीजिए। नबी पाक ने मसला सुना और टाइम दे दिया कि इतने दिनों के बाद आना और अपना ये हक ले जाना जो भी तुम्हारा तकाजा है। वो औरत ही बाहर गई, बैन सुतूर इमाम बुखारी ने लिखा है, वो औरत वापस आ गई, फल मुराद बिहल मौत, और उसकी मुराद थी मौत। कि या रसूल अल्लाह मैं अगर आऊं, वो जो टाइम पीरियड आपने दिया है और आप पर्दा कर चुके हूं, तो मेरा हक कौन देगा? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसने कहा इल्लम अजिद का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं आपको ना पाऊं तो ये मेरा हक मुझे कौन देगा?
तो मेरे नबी ने जो इरशाद फरमाया, गौर से सुनिएगा, फरमाया इल्लम ताजिदीनी फाती इला अबी बकर। अगली बात मैं सिर्फ उलमा की तवज्जो नजर करूंगा। फरमाया कि अगर मैं ना हूं तो मेरा अबू बकर के पास आना, ये तुम्हें हक देगा। गोजना वालों मुझे बताओ, नबी को इतना यकीन था अबू बकर पर कि ये किसी औरत का हक नहीं खाएगा, ये पहुंचाएगा। ते जुमले दा मोल पाया जे, जेड़ा गैर बीबियां दा हक नहीं खांदा और सैयदा ज़हरा दा किवें खाएगा। गली गली नकर नकर, अबू बकर गली गली नकर नकर, अबू बकर गली गली नकर नकर, अबू बकर गली गली नकर नकर। अबू बकर। भाई तवज्जो है हजरात की कि कोई नहीं है? माशाअल्लाह, क्या बात। मैंने सिर्फ इशारा दिया है आपको। और पुत्र बह जाओ यार, की नस भज लाई जे, बह जाओ इत्थे चुप करके। आ मोबाइल जेब पाओ, काके आंदा ओए अल्लाह अल्लाह। मोबाइल जेब में डालिए मेरे बच्चे, बहुत महंगी तकरीर कर रहा हूं मैं, आपको सही कह रहा हूं। फितनों का दौर है, जरा समझने की कोशिश फरमाइए यार। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यहां इशारा उलमा ने तमाम लिखा। फरमाइए नबी पाक ने इशारा दे दिया था कि मेरे बाद जो खलीफा होगा अबू बकर होगा। समझ आ रही है? इस हदीस में यह भी इशारा और यह भी है कि अबू बकर हक देगा ते जेड़ा किसी दी बीबियां दा हक नहीं खांदा। मुझे बताओ वो नबी की शहजादी का कैसे खाएगा। और अगली गल, इस गल ते ना जिवें पहले मुल पाया जे यार, नी भी बड़ा सी तो सफर भी मैं डाढा लम्मा करके आया तुहाडी खातिर, क्योंकि सैयद बादशाह ने टाइम लिया तो सैयद तो साडे सिरां दे ताज होए। लेकिन मसला सुनिए, ये बात बड़ी सुनने वाली है। बात कहते हजरत उमर ने दरवाजे तोड़ दिए, आग लगा दी। मैं क्या लाना, तो ऐसे जुमलों पर सब झूठ है। कहता दलील क्या है? मैं मट्ठा जिहा बोलना, सिर्फ तुहानू चेक करना है। मैं आखिया अगर उमर ने नुकसान ही करने थे तो मेरे नबी ने रब से मांगा ही क्यों था? क्या बात है मुफ्ती साहब, क्या बात है। मुल पै गया। बड़ी गल। जज़ाकल्लाह। मेरे नबी ने मांगा ही क्यों था? और मेरे नबी जब मांग रहे थे तो मेरे नबी ये फरमा रहे थे, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्न अल-खत्ताब खासतन, या अल्लाह उमर अता कर ताकि इस्लाम को इज्जत मिले। और अगली सुन, मैंने कहा ये जो उमर पाक है ना, ये इज्जत देने आया है, इज्जत को बर्बाद करने नहीं आया। हजरत उमर इसलिए आए। और आज कैसी बोलियां बोली, एज ए मुस्लिम हमें समझना होगा। लेकिन बात जो आपकी खिदमत में कह रहा हूं, अल्लाह की बारगाह में इनका मकाम और रुतबा क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है उलाइका हुमुर राशिदून। फरमाया ये सारे के सारे हिदायत वाले हैं। उलमा से पूछो रुश्द और हिदायत का मतलब क्या होता है? जो हकीकी सही मंजिल मकसूद को पा ले। और इसी राशिद से रुश्द और इसी से मुर्शिद। समझ आ रही है? अच्छा ये दूसरी, ये बता रहा हूं अल्लाह की बारगाह में इनका स्टेटस क्या है। अल्लाह राजी है, नंबर 1। सारे हिदायत वाले हैं, नंबर 2। उलाइका हुमुल फाइजून। फरमाया कामयाब हैं। पर साडे उस्ताद तर्जमा कर दे सन, कल्ले कामयाब नहीं, पहलियां पोजीशनां च कामयाब। हाय 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 हाय, क्या बात है। फाइजून कामयाब, पहलियां पोजीशनां च कामयाब। ये स्टेटस अल्लाह बयान कर रहा है। और आगे अल्लाह फरमाता है उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। फरमाया ये जो मुस्तफा के सहाबी हैं, ये अल्लाह का गिरोह है। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। ये चौथी आयत पढ़ रहा हूं, चौथी। फरमाया ये जो हुजूर के सहाबी हैं, ये अल्लाह का गिरोह हैं। और फिर आगे क्या कहा? फरमाया जो अल्लाह का गिरोह है हुमुल मुफ़्लिहून, वो फलाह पा गया, वो कामयाब हो गया। ये अल्लाह ताला इनको सनदें दे रहा है। और आज इनको ये नजर आ रहा है सहाबा किते दौड़ गए, की होया किदा होया। मैं क्या भारिया कुरान पढ़। और सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का मकाम और मर्तबा समझ। अच्छा यहां कोई कह सकता है सहाबा की बात हो रही है, अहले बैत की नहीं हो रही। मैं क्या खलो, हाय हाय, या मसला जब लफ्ज़ सहाबी कहा जाए तो अहले बैत ऑटोमेटिक बीच में होते हैं, बेशक वो बाहर निकाल कोई नहीं सकता। क्यों? नबी पाक के खानदान के लोग तो बहुत सारे थे। मैं एक मिसाल दे देता हूं ताकि आपको समझ आए। अबू लहब क्या आपके कबीले का बंदा नहीं था? है? उसको कभी किसी ने कहा है कि ये सहाबी है या अहले बैत है? क्यों नहीं कहा? क्योंकि उन्हें कलमा नहीं पढ़ा। कलमा पढ़ के सहाबी बनदा ते अहले बैत चाहुंदा ना। तो मैंने कहा जितने खूनी रिश्ते हैं
वो पहले कलमा पढ़ के सहाबी बने, फिर उनको नबी पाक के नसब की निस्बत हासिल हुई है। इस वास्ते जिसने कलमा पढ़ लिया वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की निस्बत की वजह से सहाबी बन गया, और उसके बाद ऑटोमेटिक नबी पाक के खानदान वाली निस्बत भी उनको मुयस्सर आ गई। तो ये नबी पाक के सहाबा की बात भी हो रही है और अहले बैत की बात भी हो रही है। और अगर आगे चलें, मैं जरा उलमा की तवज्जो चाह लेता हूं, और आप पढ़े लिखे लोग हैं, कभी कभार ऐसा मजमा हमारे हथे चढ़ता है, सही मैं बात कह रहा हूं। कई बंदे आजकल पता क्या कहते हैं, वो एक बड़ी अजीब बात करते हैं, एज ए मुस्लिम नहीं करनी चाहिए, पर हूं तो परसों समझ आनी मैं मकी आथे। और वो बात पता क्या है, कहते हैं कई सहाबा थे जिन्होंने उत्तो उत्तो कलमा पढ़िया सी, दिलों नहीं सी पढ़िया, जबकि अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, अब जरा सुनिएगा जरा, अल्लाह क्या फरमाता है। मेरा रब फरमाता है उलाइका कातबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। तर्जमा सुनिया जे, ए तुहाडे सारे एतराज़ां दे जवाब कुरान विच ने। अल्लाह फरमाता है महबूब जो तेरे सहाबी हैं, हमने इनके दिलों में ईमान को फिट कर दिया है। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी। जन्नती और सुनिए, जन्नती। और सुनिए, सिर्फ यहां तक बात नहीं कि ये एक आयत है, ना 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 ना, आगे चलिए जरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है वअलमू अन्ना फीकुम रसूलुल्लाह लौ युतीउकुम फी कसीरिन मिनल अम्र लअनितुम वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहू फी कुलूबिकुम। तवज्जो नहीं फरमाई, तर्जमा कर दूं। आयत का तर्जमा सारी का ये है, फरमाया ए लोगो, ये सहाबा से खिताब हो रहा है, फरमाया तुम्हारे दरमियान हमारे रसूल मौजूद हैं, और अगर वो हर बात आपकी माने तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। पर सहाबा की शान अल्लाह ने पता कैसे बयान की, फरमाया सहाबा तुम्हारे अंदर तो ये चाहत ही नहीं है कि जड़ी असी गल करिए रसूल पाक वही मनन, क्यों? फरमाया अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में ईमान की मोहब्बत डाली है। किसकी मोहब्बत डाली है? ईमान की। और आगे वज़य्यनहू फी कुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को खूबसूरत बना दिया है ईमान की वजह से। तो मैं क्या, ईमान की वजह से तो सहाबाए किराम के दिल, और बात दिलों की हो रही है। और अगर आप मुझे इजाजत दे तो ये आयत का तर्जमा मुकम्मल कर लूं, फ्रंट सीटों वाले भी बोल सकते हैं, ताकि मसला मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं। आगे पता क्या है, फरमाया वज़य्यनहू फी कुलूबिकुम, अल्लाह ने ईमान तुम्हारे दिलों में मुज़य्यन कर दिया, सोना कर दिया, खूबसूरत कर दिया, फिट कर दिया, नक्श कर दिया। और आगे फरमाया वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूका वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। फरमाया ऐ सहाबा तुम वो हो, हमने तुम्हारे दिलों में नफरत डाल दी है कुफ्र की, तुम कुफ्र में नहीं जा सकते। हमने नफरत डालती है नाफरमानी की, तुम मेरे यार की नाफरमानी नहीं कर सकते। और हमने नफरत डाल दी है कि तुम कोई गलत काम करो, क्योंकि जो मुस्तफा के शागिर्द हैं वो हिदायत वाले होते हैं। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती। अब ये जन्नती। कुरान मजीद बुरहान रशीद है जो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का इंट्रोडक्शन करवा रहा है, तारुफ करवा रहा है, और इनका स्टेटस बयान कर रहा है अल्लाह की बारगाह में। कोई गल समझ आई है कि कोई नहीं आई है? अब इस बात को, सहाबा वो हैं जो ना कुफ्र को पसंद करते हैं। अब ये कुरान है वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूका वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। फरमाया सहाबा वो हैं जो ना कुफ्र को पसंद करते हैं और ना फिस्क व फुजूर को पसंद करते हैं। इसी वास्ते हम अहले सुन्नत का अकीदा है अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल, कि तमाम सहाबा आदिल हैं, बेशक इनमें एक भी फासिक नहीं है। चौपिशा बन के ना बैठो, बोलो बोलो बोलो। हर सहाबी नबी। एक मिनट, जन्नती, मुझे जन्नती। जरा समझना, कई चेहरे बिल्कुल चुप बैठे हैं, क्या मसला है आपको? बात नहीं समझ आ रही? तो अगर आ रही है तो फिर सुभान अल्लाह तो बन दी है ना सोने। यही तो बात आपको बतला रहा हूं, ये कुरान मजीद अभी पढ़ रहा हूं, अभी हदीसों का सिलसिला तो चलाना है मैंने। और ये सहाबा इकराम का तारुफ कुरान करवा रहा है। ना ये कुफर को पसंद करते हैं, ना ये इस्यान गुनाहों को पसंद करते हैं, और ना ही ये फिस्क व फजूर को पसंद करते हैं। क्यों? फरमाया ये सब हिदायत वाले हैं। तो सहाबा किराम का स्टेटस अल्लाह कुरान में ये बयान कर रहा है, और यहां पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तो दसो कुरान दी मन्ना या आज दे शैतान दी मन्ना?
कुरान की माननी पड़ेगी ना। तो भाई यही कह रहे हैं, कुरान की मान लो मेरी जान। अच्छा, अगर आप तवज्जो करें तो अगली आयत पढ़ूं आपकी खिदमत में। अब ये कुरान मजीद के 26वें पारे में आ जाइए। थके तो नहीं है, जरा बात समझिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मैंने सवाब की नियत से पढ़ी थी, और अब तिलावत की नियत से। जब तिलावत की नियत से तो आप नहीं चूम सकते। क्या बात है, समझ आ रही ना। और वैसे भी मेरे मुर्शिद ने फरमाया है कि नामे मोहम्मद चूमने से लोग थोड़ा सुस्त हो रहे हैं, और फरमाया चुमया करो। क्या बात है, ये ऐसे ही नहीं चूमा जाता, दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा हो तो तब ही चूमा जाता है ना। और ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत है। तो इसको बिल्कुल 2-4 जमाता आ जान, पैसा आ जावे तो मोबाइल आ जावे तो बंदे नबी पाक का नाम चुमना छड़ जाते ने। नबी पाक के नाम को चूमा करें। ये कितने लिखे है बाकी, जिथे लिखे है ना तेरे मुंडे नू तेरे वास्ते चुमना जायज है, ये उस तो अगले सफे ते लिखा दूसरा ना चुमना भी जायज है। बड़ी गल है। आखे नहीं वो को कुरान दी वो तो मोहब्बत ना चुम्मीद है, ते मैं क्या नामे मोहम्मद भी मोहब्बत ना चुम्मीद है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, हजरात नारा तहकीक। हजरात गिरामी, बात समझ आ रही है आपको। अल्लाह क्या फरमाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार। और इस आयत का भी पूरा तर्जमा सुन लिया तो मसला हल हो जाना जे। फकीर जिम्मेदारी से कह रहा है, और लाइव चल रहा है, लाइव वाले भी गौर से सुने कुरान क्या तारुफ करवा रहा है सहाबा कराम का। अब इसमें आपस का रिलेशन और ताल्लुक, जड़े लड़ाइयां हो गई, झगड़े हो गए, फक खा गए, फलाना टमकाना, आ सारे का जवाब इस आयत दे विच है। फरमाया जो मेरे हबीब के साथ है, मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लदीना माअहू, फरमाया प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और जो इनके साथ हैं वो सहाबा हूं या अहले, जो इनके साथ हैं उनका क्या तारुफ है जरा सुनिएगा। फरमाया अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफरों से करते हैं लड़ाई जंग, रुहमाउ बैनहुम, आपस में करते हैं सुलह। आपस में करते हैं सुलह, प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। यहां से वो बंदे भी गौर करें जी, हजरत अली के साथ हजरत मीर मुआविया की जंग हुई थी, हजरत अम्मा आयशा की जंग, हजरत तलहा जुबैर की जंग हुई थी। मैं एज ए सुन्नी और एज ए स्पीकर, एज ए स्कॉलर मैं आपको बात समझा रहा हूं, अगर पसंद आए तो कबूल करना वरना हरज नहीं है। मैंने कहा देखो ये इख्तलाफात हुए, होते रहे, लेकिन ये बात याद रखना, इख्तलाफ और जंग बताने वाले अगर हिम्मत है तो सुलह भी बताना। मेरा ख्याल है कई समझे कई नहीं समझे। तो मैं लफ्ज बदल देता हूं। मैंने कहा जंग की इब्तदा बताते हो, ओए उसकी इंतहा क्यों नहीं बताते हो? क्या बात, ये है असल मसला। देखो इख्तलाफ हुआ है, बेशक, और जितने इख्तलाफात हुए सहाबी के मकाम उमर, यानी हजरत अली के साथ अगर इख्तलाफ है तो मौला अली हक पर है, लेकिन सामने वाले को आप गाली नहीं निकाल सकते, बुरा नहीं कह सकते। क्यों कि उसका अपना इज्तिहाद था। बाद में जब सुलह हो गई, गाल मुक गई, तो हजरत अमीर मुआविया के इख्तलाफ था कि आप हजरत उस्मान गनी के कातलों को कत्ल करें, मना मौला अली ने भी नहीं किया था, लेकिन चूंकि बात तूल पकड़ गई और खारजी बीच में शैतान लड़ाने वाले थे, लेकिन बाद में जब हजरत अमीर मुआविया से इमाम हसन ने सुलह फरमाई, इमाम हुसैन ने सुलह फरमाई, और ये बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, और नबी पाक ने इमाम हसन के बचपन में कहा था कि मेरा ये बेटा सरदार है, ये दो मुसलमान गिरोहों के दरमियान सुलह करवाएगा। मुसलमान गिरोहों के दरमियान सुलह करवाए। जब सुलह हो गई, नबी पाक का मोजज़ा भी साबित हो गया कि वो लड़ाई के बाद सुलह इमाम हसन करेंगे, और मुसलमान होना भी साबित हो गया। तो मैंने कहा यही बात अहले सुन्नत करते हैं कि जिनसे सुलह अली के बच्चों की हो गई, उनसे सुलह हमारी हो गई, और जिस यजीद से लड़ाई अली के बच्चों की हो गई, हमारी भी लड़ाई हो गई। लेकिन जुमले का लुत्फ लेना सजे खबे वेख के सारे दे चेहरे पिछाने अजे मैं भी कोशिश करांगा वेखण दी।
बाद लोग आज भी ना नहीं है शर्तां टूट गई फलाना टंगा और यार तू शर्तां टूट गई। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कभी बात नहीं की, 12 इमामों ने कभी बात नहीं की, और ये बात हुजूर गौस पाक जैसे सैयद ने कभी बात नहीं की, ये दाता साहब जैसे सैयद ने कभी बात नहीं की, और ये बात हजरत पीर मेहरी शाह साहब जैसे सैयद ने नहीं की, जमाती अली जैसे सैयद ने नहीं की, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी जैसे सैयद ने नहीं की, ये ख्वाजा मखदूम सिमनानी अशरफ जहांगीर सिमनानी उन्होंने कभी बात नहीं की, आला हजरत के पीर सैयद आले रसूल ने कभी बात नहीं की, ये दाता साहब ने बात नहीं की। मैं क्या तू एना तो वड्डा पीर आ गया। अगर इन्होंने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हजरत मीर मुआविया के लिए तुम्हें भी करने पड़ेंगे, वरना आप हजरत इमाम हसन हुसैन का दिफा ही नहीं कर सकते। लेकिन मैं यहां एक बात बतला दूं, और जिमें कहते ना पंजाबी च गल ही मुका छड़िए। और बात ये, मुझे एक बंदा कहने लगा, मैं शोरकोट में तकरीर कर रहा था, बारू शरीफ के पीर आ गए, तो मुझे कहते हैं कई बंदे हजरत मीर मुआविया वाली सुलह को नहीं मानते, तो आप इस बारे में जरा जल्दी से बता दे क्यों नहीं मानते। मैं क्या पीर साईं मैनू और ते गल दा कोई नहीं पता, पर इन्ना पता है हजरत इमाम हसन हुसैन है जन्नत के सरदार, ते सरदारां दे फैसले मरासियां नू समझ नहीं आउंदे हुंदे। वाह 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 मुफ्ती साहब, दिल दी ठंडक अख दा चैन, या हसन या या हुसैन, हसन या दिल दी ठंडक अख दा चैन, या हसन या हुसैन, दिल दी ठंडक अख दा चैन। या हसन या हुसैन। बात समझ आई है कोई नहीं आई आप हजरात को? जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब मुस्कुरा के मैं चेहरे चेक कर रहा हूं। आ गई, क्या बात है मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। वाह, वाह, मेरे भाई खुदा का खौफ करना चाहिए, एज ए मुस्लिम हमें समझना चाहिए। इमाम हसन की शान भी समझो, इमाम हुसैन की शान भी समझो, जो उनका फैसला है हमें कबूल है। बेशक। समझ आ रही है ना? और यहां से मैं एक नुक्ता फिक्रे हुसैन का दे दूं, अगर तवज्जो हो तो इधर देखे फ्रांस सीटों वाले मेरी तरफ। तवज्जो 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 आजम तवज्जो, तेरी महफिल बड़े करंट वाली हुंदी है, तू साडा भरा है, अल्लाह तेनू खैरो बरकत देवे। बड़ा ही दरवेश ते बड़ा चंगा बंदा मैनू कहंदा मेरा छोटा जिहा घर है ते तुसी तो पता नहीं कित्थे रहिंदे होने हो। आ मैं क्या घर छोटियां दी खैर है, दिल नहीं छोटा होना चाहिए। आजम परेशान नहीं होना, मैं छोटे बड़े घर कदी नहीं वेखे, असा बंदे खरे वेखे ने। समझ आ रही है? अब ये बात बड़ी सुनने वाली है, अगर मैं समझा पाया तो। सारे कहते हैं इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने यजीद की बैअत नहीं की, ये बात बिल्कुल हक है और सच है और बयान किया करो, लेकिन मेरा सवाल ये है क्यों नहीं की ये भी बता। अगर तू कहे इमाम हुसैन को इख्तिदार चाहिए था, ये झूठ है, नहीं चाहिए था। इख्तिदार तो चाहिए जिद को ओहदा ना हो, जेड़ा पहले ही जन्नत दा सरदार है वाह, 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 वो ओहदा नहीं लेगा। और दूसरी बात मैंने कहा बता ये क्यों नहीं, मैं बताता हूं। यजीद का किरदार ठीक नहीं था, इमाम हुसैन ने फरमाया हमारा हुक्मरान वो बन सकता है जिसका किरदार शरीयत के मुताबिक हो। वन निकाती एजेंडा, क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह। वन निकाती झंडा हुक्मरान शरीयत के मुताबिक हो, हम कबूल कर लेंगे, बस ऐनी गल बस। लेकिन मैंने कहा सुनो, यहां दो पैगाम है फिक्रे हुसैन के। पहला सुन, हजरत इमाम हुसैन ने गंदा हुक्मरान पसंद नहीं किया। मैं मठा जिहा बोलने लग्या तो मैं पैगाम पूरा दे के जाना है। मैं कहा जदों तुसी वोट दिंदे हो ते चंगियां नूं दिंदे हो। देखो फिक्रे हुसैन तो है ना, जी जी, नारे इमाम हुसैन दे तो वोट यजीद नूं। वाह, वोट देना है ना। मेरे जुमले दा मोल पा जा, मैं दोबारा नहीं बोलना, इहदे च वजन इन्ना है। मैं क्या साडा वोट या हुसैन दा या खा वाह वाह, बड़ी गल, लब्बैक बड़ी- खत्म नबूवत। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ईमान नाल दसो चासा ही है कि नहीं। हाय हाय हाय। सजे खब्बे वेखो, मुंह लब्बो केड़ा बनाई बैठा है। हुण अगली गल भी सुनिया जे, ये बात बड़ी समझने वाली है। मैंने कहा जो निजाम मुस्तफा की बात करेगा हम उसका साथ देंगे, ये है फिक्रे हुसैन। और दो ये गल, बह जा काके, हूं नहीं है कोई जिम्मेदारी, बह जा मेरा पुत्र। मैं थोड़ा परेशान हो रहा हूं, मैनू लैन ते चढ़न दो यार। नी पहलों बथेरा तिलकन बथेरी, किते मैं तिलक ना जावां। आहो हुण ना बह जा मेरा पुत्र, नहीं उठना, तू किसे पासे नहीं जाना, कोई पैगाम नहीं लैके आना, झट तो बाद भूखा मारदा कंन दे विच। आ जा हुण तेनू मैं अगली गल सुना। और इधर देखो,
मैं जिम्मेदारी से कहता हूं अज मैं पिछली गल का तुसी इस्तेकबाल किया है ना सुन्नी बन के एदा इस्तेकबाल किया तो मैं समझागा भी अजे बंदे जागदे बैठे ने। मैंने कहा इमाम हुसैन ने यजीद की बैअत नहीं की, पहला पैगाम यह है गंदे हुक्मरान की हिमायत नहीं करनी, वोट नहीं देना, और आज के बाद सोचना पड़ेगा। और दूसरी बात, इमाम हुसैन ने अगर यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया तो मोहर लग गई कि यह गंदा है, और गंदे के हाथ में हाथ नहीं देना। मैंने कहा अगर हिम्मत है तो यह भी बता कि यजीद गंदा था तब उसके हाथ में हाथ नहीं दिया, अमीरे मुआविया अच्छा था तब उसके हाथ में हाथ दिया। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती हजरत मुआविया। और इस बात को समझो 20 साल तक, कितने साल भाईजान, कितने साल, सारे बोलो कितने साल। हजरत अमीर मुआविया से जो सुलह हुई ना 20 साल तक ये सुलह चलती रही, 20 साल। इन 20 सालों में ना लड़ाई, ना झगड़ा, ना फितना, ना फसाद, ना शिकायत इमाम हसन को, ना इमाम हुसैन को, ना बाकी अहले बैत को। अगर है तो सामने लाओ। तो मैं क्या अगर हसन हुसैन वर्गे सैयद ओ अमीर मुआविया ते राजी ने तो सानू भी राजी हो जाना चाहिए। क्या बात। उन्होंने हाथ में हाथ देकर बैअत की है। तो मैं कहा जेदी बैअत नहीं की वो यजीद गंदा है, तो जेदी 20 साल की रखी वो अमीर मुआविया चंगा है। इसको कहते हैं फिक्रे हुसैन। अगर आपको ये बात समझ आ जाए तो कईयों के ज़हनों के वैसे ही सवालात हल हो जाएंगे। शर्तां टुट गई, बह जा बह जा, शर्तां टुट गई, 1400 साल बाद तेनू समझ आ गया, बाकी सईदा को नहीं समझ आई। और मेरे जुमले का मुल पाया जे आपको ना, इधर देखें, मसलक भी समझना चाहिए। मैं क्या आख्या है, आपको मसलक भी समझना चाहिए, दीन भी फैलाना चाहिए, आपको दीन बचाना भी चाहिए। और आप कहेंगे फिर अस की करिए, मैं कह लिया तारी दा नुस्खा ले जा ते भाजी सज्जे खब्बे वेखना जे केदी तबीयत विच मरोड़ पैदा होए ताकि फिर उस हिसाब नाल दवाई होर तेज करा। मैंने कहा अगर दीन फैलाना है, तवज्जो तवज्जो, मजा नहीं आ रहा, दीन फैलाना है तो तरीका इलियास कादरी वाला, और अगर मसलक फैलाना है तो तरीका डॉक्टर, अगला जुमला, और अगर दीन बचाना है तो तरीका बाबे। उलमाए अहले सुन्नत मुर्शिदी अंदार पर हक का दाई हक जरा मुंडा नारा लाउंदा मैनू बड़ी चास आउंदी है। अगे वो किदा, मैं क्या मिर्जा कह शाही कोई नहीं, साडे मुंडे कहते साडे बाबे वर्गा है ही। मिर्जा क्यों नहीं कहना बाबे शाही कोई नहीं, असी क्यों कहने साडे बाबे वर्गा है ही कोई नहीं। साडा बाबा हैगा है ते तां ओदे वर्गा कोई नहीं, ओदा अब्बा है ही नहीं। आज भी साडे क्या बात है, उलमाए अहले सुन्नत। क्या बात, जिस जिसको लुत्फ आया है जरा सुभान अल्लाह फरमा। सुभान अल्लाह। आ गई है चास। तो भाईजान दीन फैलाना है तब भी तरीका इलियास कादरी वाला, बेशक। मसलक फैलाना है डॉक्टर साहब वाला, और बचाना है तो अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला पै गया मुल। एनी गल है, एनी गल है, गल समझ आ जाए मैनू होर चाहिदा की है। और अपने उलमा से दूर ना जाया करो, गली महल्ले में फिरने वाले भी हमें बताएंगे कि उलमा का जा काम कर, जा काम कर। हाँ मेरे भाई इस बात को समझने की कोशिश, तवज्जो ओ पीर भाइयों तवज्जो, अल्लाह तुहानू मदीने ले जाए, तुहाडी मैनू बड़ी लोड़ है पीर भाइयों। इधर देखिएगा, मैंने जो बात कही है ना, इस बात को आप समझे मेरी जान। और अभी आयत मुकम्मल नहीं हुई, वे तो बीच में आ गया, तो मैंने कहा फिक्रे हुसैन का नुक्ता ना दूं, मैनू तो जांसी नहीं ना आउंदी। और इधर देखिए, इधर देखिए, मैं आपकी खिदमत में बात अर्ज करूं, कुरान की आयत क्या थी और इसको समझिएगा। और इस बात को समझना बहुत जरूरी है, आप जितने हजरात हैं। फरमा जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फरमाया कि ये अल्लाह के रसूल है, जो इनके साथ हैं
वो काफरों से लड़ाई करते हैं और आपस में सुलह से रहते हैं। और ये मसला समझा रहा था आपको कि अगर कहीं मसला बना भी है तो सुलह हो गई है। लड़ाइयां बयान करके दुकान चलाने आ लिया, सुलह दा सौदा कदों बेचना ही। मसला ये है। इस वास्ते गलत बयानी ना करो, उम्मत को तफरके में ना डालो, उम्मत को तोड़ो मत, उम्मत को कभी गुस्ताख ना बनाओ, उम्मत को सारा मसला बताओ। अल्लाह दी कसम है, उम्मत अली के बच्चों से प्यार ऐसे करती है, उन्होंने समझ आ जानी है भी जो उन्होंने रोला मुका छड़िया साडा भी मुक गया है। और बात समझिए, फरमाया वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम। अजी आयत नहीं मुक्की, आगे चलो। सहाबा का स्टेटस, मकाम, रुतबा, शान। फरमाया काफरों से जंग, आपस में सुलह। तराहुम रुक्कान सुज्जदा। फरमाया जो सहाबा किराम है ना, बड़े गौर दे नाल सुनिया जे। फरमाया ये रुकू भी करते हैं, सजदा भी करते हैं, नमाजी हैं। और मैं तुहानू एक मिसाल देनी है, बंदा सहाबा और अहले बैत का नाम लिया और नमाजें ना पूरियां पढ़े, ज़हरैन मगरिबैन करके जान छुड़ा जाए। वाह वाह, क्या बात। देखो ये इधर मेरे अल देखा रे, हजरत मौला अली शेर खुदा की असर की नमाज छूट गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली बता क्या करना है? फरमाया अदा पढ़नी है। नबी पाक ने तो नहीं आख्या ज़ोहरैन हो गई सी बा ठीक आ, और ये भी नहीं आख्या मगरिबैन कर लें, नहीं है एदा वजूद ही नहीं, सिवाय हज के मौके के जायज ही नहीं। जनाब आप भाई ये सुनियो का, किसी का मजहब हो मेरे पर एक ना पड़े, साडे च मजहब च पंज ने ते पंजां दा अपना अपना टाइम है। और गौर से सुनने वाली बात है, बड़ी तवज्जो। चलो मैं क्लास च बैठना तो मेरे सेंसर बड़े काम कर दे जे, केड़ा बंदा की पिया करदा है। इस वास्ते जरा ध्यान से सुने मेरी बात को। मौला अली शेर खुदा ने कहा जी मैंने तो नमाज पढ़ी है, केड़ी? अदा। नबी पाक ने इशारा फरमाया, सूरज वापस आ गया। खैबर का मकाम था साहबा, वो मकाम का नाम। हजरत मौला अली ने असर की नमाज अदा फरमाई। क्या हजरत अली कज़ा नहीं पढ़ सकते थे? मुझे ईमान से बताइए, ऑप्शन था ना, अदा क्यों पढ़ी? पॉइंट अल्लाह बरकत अता फरमाए। अदा क्यों पढ़ी? तवज्जो मेरे सारे भरावां दी है। हजरत अली नूं पता सी कि कई बात चाहणगे जिहड़े साडे नारे लाउणगे ना, उन्होंने कहना मुहब्बत च नमाज़ां छड्डणियां जायज़ ने। अली पाक ने फरमाया मैं दसांगा, मुहब्बत तो है ही नहीं जिहदे च बंदा नमाज़ां छड्डे। मुहब्बत भी पूरी करे, नमाज़ां भी अदा पढ़े। वाह वाह, क्या बात है, क्या जो है बात। कि कोई नहीं है। तो हजरत अली उल मुर्तज़ा ने तो एक नमाज भी नहीं कहा कि चलो छड्डो जी, मोहब्बत हो गई है ना। है ये केड़ी मोहब्बत है कि मोहब्बत वे नमाजें छड्डी जाना कहता मैनू मोहब्बत है? ये मोहब्बत नहीं है। कामिल मोहब्बत ये है नबी पाक अलैहिस्सलाम की हर सुन्नत पर और हर हुक्म पर अमल किया जाए। क्या मैं उम्मीद करूं नमाज की पाबंदी फरमाई जाएगी। इंशाअल्लाह। और अगली बात भी सुनिए, और अगर आप थके नहीं हैं, कुरान की आयत है, ए जदों पूरी होएगी तो नचासना वे गाल करे। फरमाया हमारे प्यारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके जितने साथ हैं, तवज्जो, ये रसूल हैं और जितने इनके साथ हैं, ये काफरों से जंग करते, आपस में सुलह से रहते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, रुकू भी करते हैं। तराहुम रुक्कान सुज्जदा। और आगे क्या फरमाया? इनकी एक और, जैसे ये नमाजी भी है ना, वैसे फरमाया यब्तगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना। तर्जुमा सुने आजे। फरमाया ये जब भी कोई काम करते हैं ना, अल्लाह के फजल को तलाश करते हैं और अल्लाह की रजा के लिए करते हैं। बेशक सहाबा कराम के हर अमल पर मोहर अल्लाह ने लगा दी है कि ये जब भी कोई काम करते हैं, या मेरे फजल को तलब करते हैं या मेरी रजा को तलब करते हैं। तो जब सहाबा कराम के अमल हैं ही रजा वाले, बेशक मैं नुकता चाहता सी और तुसी समझे है। जब सहाबा कराम के अमल हैं ही रजा वाले, तो नाराजगी केड़ी गल दी है? और अगे चले आज ये सहाबा दी शान हो रही है। फरमाया यब्तगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना। और अगे उन्हां दी एक शान दसी, सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असर सुजूद। फरमाया सहाबा वो हैं, अहले बैत वो हैं, इनके चेहरों में सजदे के निशान हैं। और इसका एक माना यह है कि जब सजदा करेंगे तो माथे पर मेहराब बन जाएगा, एक मतलब ये। और ये कम उलमा ने बयान किया है। दूसरा इससे भी तकड़ा है, वो क्या है? फरमाया जब ये सजदा करेंगे ना तो इनका चेहरा बताएगा कि सजदों का नूर इनके माथे में आ जाता है। याद रख लीजिए, याद रख लीजिए। तो ये जो बंदा नमाजी परहेजी होता है ना, उसका चेहरा वैसे ही बड़ा नूरानी हो जाता है। क्यों? ये जो सजदे की लज्जत और नूर है,
अल्लाह फरमाता है ये इनके चेहरों में होता है। सहाबा कराम की नमाजें, सहाबा का अमल, सहाबा का ताल्लुक। अल्लाह फरमाता है ऐसा है आयत जे हुण दसो भी सहाबा नूं किवें मनना है ते अहले बैत नूं किवें मनना है। खलो जाओ अजे आयत नहीं मुक्की, सवाद ते हुण आना है, सवाद ते हुण आना है। अल्लाह फरमाता है आ सारी सहाबा कराम दी गल करके ना कि हमारे हबीब के साथ हैं, काफरों से लड़ाई करते हैं, आपस में प्यार हैं, नमाज पढ़ने वाले हैं, सजदा करने वाले हैं, रकू करने वाले हैं, अल्लाह का फजल तलाश करने वाले हैं, और इनके चेहरों पर फरमाया कि सईदों का नूर है। सारियां गल्लां सहाबा दियां दस के ना अगे अल्लाह ने पता की आख्या है, ए भारी कुरान जे आप दो लफ्ज़ों का तर्जमा सुनने सारे का सुन, अल्लाह की कसमें स्वाद आ जाएगा। और अजे ही सुनान बैठा तेनू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है ज़ालिका मसलहुम फित तौराती व मसलहुम फिल इंजील। वो फरमाया जेडे सहाबा ने ना इन्हां दियां मिसालां तौरात दे विच भी ने ते इंजील दे विच। नहीं भाई नहीं, मैं तो